वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी ज्ञान। वैसे तो दोस्तों आपको पता ही है हम कंप्यूटर संबंधी वीडियो लाते रहते हैं, लेकिन आज हम करने वाले हैं अनोखा फोटोशॉप का बेसिक ट्यूटोरियल। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी संबंधी और वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को भी लाइक करें। और जब आप सब्सक्राइब करोगे तो उसके पास में एक बेल आइकन भी आएगा, तो उसे ऑल पे सेट कर दें ताकि जो भी हम वीडियो लाएं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। वैसे तो फोटोशॉप के बहुत सारे वर्जन हैं, लेकिन हम आज करेंगे फोटोशॉप 7.0 का ट्यूटोरियल। चलिए शुरू करते हैं। तो आ गए हैं हम हमारी फोटोशॉप के ऊपर। तो फोटोशॉप ओपन होते ही आप यहाँ पे देखेंगे कि ये एक खाली जगह आ रही है बहुत सारी, इसे बोलते हैं वर्क स्पेस। इसके साथ में यहाँ पे आ रहे हैं बहुत सारी टूल्स, इन्हें हम इनकी मदद से करते हैं फोटो की एडिटिंग वगैरह। एडिटिंग का मतलब कुछ लोग तो जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। मतलब फोटो को अच्छे से मतलब रिपेयर करना, आप रिपेयर ही मानो, क्योंकि फोटो को इसकी सफाई करना, फोटो का बैकग्राउंड हटाना वगैरह वगैरह। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लेयर्स का ऑप्शन है। इस लेयर्स पे अगर आप किसी फोटो में कुछ ऑब्जेक्ट जोड़ते हो तो वो लेयर्स में आ जाता है। अब इसके अलावा ऊपर आती है हिस्ट्री। जब हम फोटो में कुछ काम करते हैं तो उसकी हिस्ट्री बनती जाती है। अब आती है उससे ऊपर नेविगेटर और इन्फो वाले ऑप्शंस, जो कि हमारे जो हम फोटो लाएंगे यहाँ पे एडिट करने के लिए उसके हमें नेविगेशन देगा और उसका प्रीव्यू भी देगा। इसके ऊपर आता है कलर्स, वेस और स्टाइल्स। अब हम बात कर लेते हैं इस मेन्यू बार की। तो इस मेन्यू बार में भी बहुत सारे मेन्यूज आए हैं, आप देखेंगे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरह वगैरह, ये बहुत सारे मेन्यूज हैं। लेकिन आपको मैं इनका सबका अलग अलग काम है। जैसे कि ये फाइल मेन्यू है, तो फाइल मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शन हैं। देखिए आप, ये सारे ऑप्शंस आते हैं मतलब फोटो को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए। अब इसके बाद में आती है एडिट। तो एडिट में हम करेंगे फोटो की एडिटिंग वगैरह वगैरह। अगर इसके अलावा आता है इमेज ऑप्शन, तो इमेज ऑप्शन में हम इमेज से रिलेटेड ऑप्शन देखेंगे, जैसे कि इमेज को ब्लरिंग करना, इमेज का एडजस्टमेंट, इमेज का ब्राइटनेस एडजस्ट करना, और भी इसमें बहुत सारे अन्य ऑप्शंस भी है। अब इसके अलावा हम बात कर लेते हैं लेयर, सिलेक्ट, फिल्टर, व्यू, विंडो, हेल्प। ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन इनका ज्यादा कोई काम नहीं रहता है, तो इसके बारे में हम बात क्यों करें, फालतू का वक्त जाया न करते हुए मैं आपको बता दूं कि हमारे आज के बेसिक ट्यूटोरियल वीडियो में हम किस किस मतलब कि क्या क्या चीजें करने वाले हैं और क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। तो आज हम करेंगे इसमें एक तो फोटो का बैकग्राउंड चेंज करना। इसके अलावा हम सीखेंगे फोटो को पासपोर्ट साइज फोटो में कन्वर्ट करके किसी शीट पर लाना। और भी हम सीखेंगे निशान हटाना, जैसे कि फोटो पर अगर कोई तिल वगैरह हो तो उसे भी हटाना, या कोई चोट का निशान हो तो उसे भी हटाना सीखेंगे। और इसके अलावा फोटो की शेडो बनाना भी सीखेंगे। तो फोटो की शेडो बनाना सिंपल ही है, ज्यादा भारी तो नहीं है, इसलिए हम सबसे पहले करेंगे बैकग्राउंड चेंज करना। तो इसके लिए करना होगा हमें फोटो को ओपन, और फोटो को ओपन करने के लिए या तो आप यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हैं, या फिर फाइल ऑप्शन में जाके, सॉरी मेन्यू में जाके, फाइल मेन्यू में जाने के बाद में ओपन ऑप्शन में जाके भी फोटो सिंपल से ओपन कर पाएंगे। अब इसके अलावा अगर आप इन दोनों तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल प्लस ओ दबाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस फिर ओ दबाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। कंट्रोल प्लस ओ एक शॉर्ट फॉर्म है, हमें दबाना है कंट्रोल को और फिर ओ को प्रेस कर देना है सीधे से, उसके साथ में करना है प्लस का मतलब ये होता है। तो हम कर लेते हैं कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ करने के बाद में आप हमारे प्रिय जेठालाल जी की फोटो को भी देख पा रहे होंगे। तो इस फोटो को हमें कर लेना है सिलेक्ट, क्योंकि आज हम हटाएंगे हमारे प्रिय जेठालाल जी का बैकग्राउंड और इनकी जगह लगाएंगे दूसरा बैकग्राउंड जो कि यह है। तो इसे भी कर लेते हैं सिलेक्ट और करते हैं ओपन। ओपन करने के बाद में ये ओके या कुछ भी आपके प्रोसेस मांगे तो इसे करते जाएं और फोटो को होने दें ओपन। तो हो गई हमारी दोनों फोटोज ओपन। तो इसे टूल की मदद से साइड में कर लेते हैं। पहले हमारे प्रिय जेठालाल जी का बैकग्राउंड हटाएंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे कि लेसो टूल्स हैं, लेसो टूल्स बोलते हैं इन्हें, इनका नाम ही लेसो टूल्स है, बोलते क्या है। तो इस पे आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तीन ऑप्शंस आए हैं, लेसो टूल, पॉलीगोनल लेसो टूल और मैग्नेटिक लेसो टूल। तो लेसो टूल, अगर आप लेसो टूल चलाना चाहिए तो आपका हाथ अच्छे से चलना होना चाहिए, माउस पे अच्छे से टिका हुआ होना चाहिए। अगर आप मैग्नेटिक टूल मतलब कि मैग्नेटिक लेसो टूल की मदद से अगर आप करना चाहते हैं तो आप मैग्नेटिक लेसो टूल की मदद से भी कर सकते हैं, और मैं तो सिंपल से करूंगा पॉलीगोनल लेसो टूल की मदद से मिस्टर जेठालाल जी गड़ा की
कट आउट लेंगे, मतलब कट आउट लेने का मतलब इनका बैकग्राउंड हटाएंगे। तो हम कर लेते हैं सिलेक्ट सिंपल से पॉलीगोनल लेसो टूल को, और हम आते हैं थोड़ा सा जूम आउट। जूम आउट आ जाने के बाद में हम करेंगे इनको, मतलब कि इनका बैकग्राउंड हटाएंगे। तो इस फोटो को करें सिलेक्ट, थोड़ा सा मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ। फिर हम करेंगे इनका कट आउट ले लेते हैं दोस्तों। तो हमने ले लिया है सिंपल से कट आउट, और कट आउट लेने के बाद में आप देखेंगे कि जहां जहां हमने कट आउट लिया है, मतलब कि उनके किनारों पर ये लाइन झिलमिला रही है, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। वैसे तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसे बैकग्राउंड पर कैसे ले जाएं। इसके लिए आपको आना होगा हमारे मूव टूल पर, जो कि ये है, मैं जूम इन करके दिखा दूं एक बार आपको। ये है हमारा मूव टूल, इसको कर लें सिलेक्ट, और मूव टूल को सिलेक्ट करने के बाद में हम कर लेते हैं फिर से जूम आउट। जूम आउट करने के बाद में मैं आपको बता दूं, इस फोटो को आप लेने के लिए लेफ्ट क्लिक करें, और लेफ्ट को दबाए रखना है, मतलब कि लेफ्ट बटन को दबाए रखना है, और उस बैकग्राउंड पे ले जाकर छोड़ देना है। जैसे कि हमने तो ये बैकग्राउंड लिया है पिच वाला, और अब हम इसे बड़ी कर लेते हैं फोटो को। आप एक बार देखेंगे कि जब ये छोटी सी बड़ी होती है तो थोड़ी सी धुंधली हो जाती है, लेकिन हम जैसे इसे यहाँ पे छोड़ेंगे तो ये वापस से सही हो जाएगी। तो हमें इतनी ही बड़ी करनी है, ज्यादा बड़ी नहीं करनी है फोटो को। तो हम कर लेते हैं एंटर प्रेस, या आप यहाँ से राइट क्लिक करके, या सॉरी राइट क्लिक नहीं करना है, ये राइट वाला मार्क है, इसे क्लिक करना है, कर दें आप, ये हो जाएगी। देखिए आप साफ भी हुई है फोटो। उतनी साफ तो कैसे होगी, क्योंकि मैंने एचडी फोटो तो डाउनलोड की नहीं है। फिर ये जेठालाल जी की, अब आप देखेंगे कि बैकग्राउंड में और इनमें थोड़ा सा अंतर आ रहा है। इसके लिए आपको मैंने बताया था कि हमें एडिटिंग वाले ऑप्शंस ज्यादा काम में आते हैं, तो हम करेंगे इमेज की एडिटिंग, तो इमेज के ऑप्शन पे आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कैसे करेंगे। तो इसके लिए एडजस्टमेंट में आना है, और एडजस्टमेंट में आप देखेंगे कि ब्राइटनेस और कंट्रास्ट का ऑप्शन आया है, इसे आप सिलेक्ट कर लें। हम फिर से जूम आउट होते हैं एक बार। अब आपको ये नहीं है कि किस तरह से करना है, तो इसके लिए आप या तो यहाँ से कर लें, ऐसे लेते जाएं, या फिर आपको क्या करना है, कंट्रास्ट को और ब्राइटनेस को अपने हिसाब से सेट करना है। मैं अपने हिसाब से करूंगा, आपको जो जैसे अच्छा लग रहा है, कि आपको ऐसा लग रहा है ना इसमें थोड़ी बहुत ओरिजिनलिटी आ रही है, वैसे आपको सेट करना है। मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको। तो मैं थोड़ा सा कंट्रास्ट बढ़ा लेता हूँ, थोड़ा सा ब्राइटनेस भी बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि जो बैकग्राउंड है वो धूप में है, तो हमें दोनों को बढ़ाना पड़ेगा। अब कर देते हैं इसे ओके। मुझे तो ये लगभग सेम ही अच्छा ही लग रहा है, उसमें कुछ, मुझे तो कुछ कमी नहीं दिखाई दे रही है। फिर भी आप अपने हिसाब से सेट करें, आपको ओरिजिनलिटी लानी है उसमें, और इसके लिए मैंने आपको ऑप्शन बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बनाएं। तो इसके लिए हमें चाहिए पहले फ्रेश विंडो, तो लाते हैं फ्रेश विंडो। दोस्तों आ गई है हमारी फ्रेश विंडो। अब फ्रेश विंडो आ जाने के बाद में हमें कर लेना है उस फोटो को ओपन, जिसमें हमें करना है, जिसे बनाना है हमें पासपोर्ट साइज फोटो। तो कर लेते हैं उसे ओपन। उसके लिए हमें या तो डबल क्लिक या कंट्रोल प्लस हो, या फिर फाइल मेन्यू में जाके ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। तो मैं कर लेता हूँ सिंपल से डबल क्लिक, और डबल क्लिक करने के बाद में मैंने ली है ये फोटो। इन माशे की फोटो को लेने के बाद में हमें बनाना है, इसका बैकग्राउंड सेम होना चाहिए। पहली बात आप देखेंगे कि मेरा बैकग्राउंड एकदम व्हाइट है, तो आपको हमने बैकग्राउंड चेंज करना तो सिखा ही दिया है। वैसे तो आप भी या तो किसी ऐसी वॉल के पास जाके खड़े हुए जिसका बैकग्राउंड सेम टू सेम हो, या फिर कोई पर्दा ले लें, उसकी मदद से भी आप ऐसा कर सकते हैं। और अगर दोनों ही चीजें ना है तो हमें अपनी फोटो को क्लिक करके, जैसे हमने प्रिय जेठालाल जी की फोटो को कटआउट लेके और उसका बैकग्राउंड चेंज किया था, वैसे ही आप भी कोई फोटो को लेके सॉलिड कलर पे उसे सेट कर दें। फिर हमें इस फोटो की साइज है जो उसको कम करना होगा, क्योंकि इतनी बड़ी फोटो नहीं होती है पासपोर्ट साइज फोटो। अब हमें इसके लिए क्रॉप टूल पे आना है। आप यहाँ पे देखेंगे क्रॉप टूल है ये, तो इसे कर लेते हैं हम सिलेक्ट करने के बाद में वापस जूम आउट आते हैं। जूम आउट आने के बाद में आप एक बार साइज मिला लें यहाँ ऊपर की साइड। आप जैसे किसी टूल को सिलेक्ट करते हो तो उससे रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, सिंपल से आपको क्लियर ऑप्शन पे दबाना है, या मान लीजिए क्लिक करना है। करें एक बार, सॉरी, हाँ कर दें एक बार, ये विंडो खुल गई, सॉरी। ये अब हमें क्लियर ऑप्शन पे दबाना है। जैसे आप दबाते हो रेजुलेशन, हाइट, विड्थ वगैरह सब गायब हो जाती हैं। अब हमें यहाँ पे पहले तो पिक्सल्स इंच में है, ये पिक्सल सीएम में भी इसमें ऑप्शन आता है, लेकिन हमें करना है पिक्सल्स इंच में ही रहने देना है। अगर आपके पिक्सल सीएम में है तो आपको इंच में कर लेना है। अब इसके बाद में हमें करना है विड्थ और हाइट को
सॉरी करना क्या है, उनकी विड्थ और हाइट को सेट करना है। तो उसके लिए हमें विड्थ भी दो प्रकार की है, 2.5 डाल दो भले। अगर आप 2.5 सेंटीमीटर डालते हो तो हाइट को डालना है आपको 3.5 सेंटीमीटर। अगर आप डालते हो 3.5 सेंटीमीटर विड्थ तो हाइट डालना है 4.5 सेंटीमीटर। और इसके आगे आपको cm लिखना भी है, तो मैं डाल लेता हूँ 3.5 सेंटीमीटर। आप cm लिख दें, ये ऑटोमेटिक आगे आ जाएगा। आपने देखा, यही तो है जादू फोटोशॉप का, यही तो है जादू। अब आपको रेजुलेशन डालना है 200 डालने के बाद में आप कर दें या तो एंटर प्रेस करने के बाद में ये हो गया ओके। जूम आउट आ जाते हैं, थोड़े से जूम आउट आ जाने के बाद में आपको कर लेना है फोटो को क्रॉप, सिंपल से ही जितनी फोटो आपको चाहिए। जैसे दोनों कंधों को बराबर मिला लेता हूँ, ये फोटो मेरे को चाहिए, तो इतनी सी फोटो को मैंने कर लिया क्रॉप। अब सिंपल से दबाऊंगा मैं एंटर, जैसे एंटर दबाऊंगा आप देखेंगे जादू। अरे ये क्या, ये फोटो हो गई इतनी सी। तो ये है हमारी पासपोर्ट साइज फोटो। अब पासपोर्ट साइज फोटो तो आप बोलेंगे यार ये तो एक ही है, तो एक नहीं है, सब्र का फल मीठा होता है दोस्तों। तो इसके लिए हमें करना होगा फाइल मेन्यू को ओपन। फाइल मेन्यू को ओपन करने के बाद में, मैंने पहले ही बोला था ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा करता है फाइल मेन्यू। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आता है हमारी एक सीट लेनी है न्यू पे आके। अब मैं आपको बता दूं सीट क्या है, आप यहाँ पे साइज पे ध्यान देना एक बार, ये बात है बहुत जरूरी, कृपया ध्यान दें। तो आप जैसे साइज पे ध्यान देते हो तो साइज पे आपको बहुत सारी साइज दिखेगी, लेकिन क्या है कि मार्केट में A4 साइज की सीट्स ज्यादा मिलती है, मतलब मिलती ही A4 साइज की ये सीट्स है। अगर आपको प्रिंट निकलवाना है तो A4 साइज की सीट पर ज्यादा निकालते हैं। तो आपको A4 साइज सिलेक्ट कर लेनी है, यहाँ पे RGB रहने देना है, यहाँ पे व्हाइट रहने देना है, कर देना है एक से सिंपल से ओके। फिर देखेंगे आप जादू, यहाँ पे क्या आ जाता है एक बार आप देखेंगे ये क्या आ गया। ये तो है दोस्तों जादू, अपना जादू है ये। अब हम देखेंगे ये फोटो है, ये मूव टूल है, इसकी मदद से आपको यहाँ से यहाँ लाना है। तो इसके लिए आपको करना होगा लेफ्ट क्लिक और इसे पकड़ के यहाँ पे लाके छोड़ दीजिए। अब मैं आपको एक चीज और भी बता दूं दोस्तों, इतने से कुछ नहीं होगा। आपके ये रूलर तो आ रहा है, पहले मैं इसे छोटी कर लेता हूँ वापस। ये रूलर आ रहा है ना, अगर रूलर नहीं आ रहा है तो आपको Ctrl+R प्रेस करना है। जैसे मैं दबाऊंगा ये गायब हो जाएगा, देखना भी, ये हो गया जादू। लेकिन इसे वापस लाने के लिए Ctrl+R दबाना है तो ये रूलर आ जाएगा। रूलर की मदद से क्या करेंगे, ये रूलर स्केल का काम करता है, तो इसे हम लाएंगे और इसकी मदद से एक लाइन खींच लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करें, ये एक बिल लाइन आ जाएगी पहले तो। अब ये प्रीसेट खुल गया, मैंने डबल क्लिक कर दिया सॉरी। ये देखिए ये ब्लू लाइन को आपको 0 पे सेट कर देना है यहाँ पे ठीक से। अरे मैंने विंडो कर दिया, यहाँ से ये देखिए यहाँ तक ये आ गई एक ब्लू लाइन आई है ना, ये देखिए। अब यहाँ पे एक बार क्लिक करें, ये यहाँ पे भी आ गई है, इसको भी ऊपर वाले 0 पर सेट कर दें, ये यहाँ कर दिया, ये हो गई। अब मैं इसे थोड़ी सी जूम इन कर लेता हूँ, इसके लिए हमें Ctrl+ दबाना है। फोटो को भी बड़ी कर लेते हैं, Ctrl+ दबा के थोड़ी सी ऊपर लेने के लिए आपको मैंने बोला था यहाँ पे नेविगेटर है, नेविगेटर पे आप जैसे है तो ये एक हाथ आ जाता है, तो इस हाथ की मदद से आपको कर लेना है इसे ऊपर। फिर हमारी फोटो को सिलेक्ट करते हैं, लेयर 1 को सिलेक्ट करके ले जाना है यहाँ पे। ये देखिए आपको ऐसा मैग्नेटिक फील होगा जैसे यहाँ मैग्नेट लगी हुई है। यही तो जादू है ना फोटोशॉप का, यही तो जादू है दोस्तों। अब हमें इसकी कॉपीज बनानी है यहाँ तक बनाएंगे। कहाँ तक बनाएंगे, यहाँ तक बनाने के लिए हमें करना होगा जादू का प्रयोग। जादू का प्रयोग करने के लिए कंप्यूटर में दबाएं अल्ट प्रेस करने के बाद में यहाँ से इसे उठाकर यहाँ ले लें। बीच में से थोड़ी सी जगह छोड़नी है जिसकी वजह से हम इसका कटआउट भी ले सके। सॉरी, जैसे हम शीट पे प्रिंट करते हैं, शीट पे ये प्रिंट तो होगी फोटो, तब प्रिंट होने के बाद में इसे काट सकें अच्छे से। इसके लिए हम करते जाते हैं, अरे यार अल्ट नहीं दबाया मैंने, तो बिना जादू छड़ी के जादू करने लग गया, कैसे होगा। जादू छड़ी को दबाते हैं और ये देखिए एक फोटो और आ गई, वापस से अल्ट, एक फोटो और आ गई, एक फोटो और आ गई। ये बीच में थोड़ी जगह छोड़ रहा हूँ मैं, आपको भी छोड़नी है, ये नहीं है मैं छोड़ रहा हूँ आपने जो छोड़नी है। ये देखिए ये यहाँ तक आपको उस साइड मतलब बीच में जो जगह छोड़ रही हो आप उस साइड में भी एक जगह छोड़नी है। ये यहाँ पे भी, क्योंकि इस साइड तो हमने रूलर लगा दिया तो इस साइड से तो ऑटोमेटिक जगह छूट गई, लेकिन इस साइड तो हमें छोड़नी पड़ेगी। अब हम वापस से इसे करते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे कि साइज से हाँ 8 फोटो है, 8 फोटोज तो आ गई। अगर आपको 8 से ज्यादा फोटोज प्रिंट करनी है तो इसके लिए आप यहाँ पे लास्ट वाली जो हमने सबसे लास्ट में कॉपी बनाई थी उसको सिलेक्ट करें। उसको सिलेक्ट करने के बाद में Ctrl+ ये दबाते जाएं। पहले मैं जूम इन करता हूँ, एक बार तो मैंने दबा दिया है। ये यहाँ पे आप देखेंगे, ये यहाँ पे ध्यान रखना ये कॉपी 6 है।
तो मैंने एक बार तो दबा दिया। ये कुल टोटल 7 थी और एक ओरिजिनल लेयर थी, तो हमें सिर्फ ओरिजिनल लेयर को छोड़ना है, बाकी सबको हटाना है। इसके लिए कंट्रोल ई दबाते जाएं। ये यहाँ पे जब तक यहाँ पे 0, ये सिर्फ है ना, ये अभी भी कॉपी आ रहा है, तो एक बार होने वाली। अब ये सिर्फ लेयर 1 बन गई, मतलब कि इनकी कोई कॉपी नहीं रही, ये सारी एक हो गई है। तो वापस आते हैं बेक, बेक का मतलब जूम आउट, और इसे भी जूम आउट करते हैं, हमारी शीट को भी। अब इससे ज्यादा लगाने के लिए वापस अल्ट दबाएं, अल्ट अल्ट जादू की छड़ी को दबाना है। और ये देखिए, ये इतनी माश और आ गई, तो बीच में, इनके बीच में भी जगह छोड़नी है। करते जाएं करते जाएं करते जाएं, अच्छे से करते जाएं। पूरी शीट पे लाना है तो पूरी शीट पे करते जाएं। अगर आपको इतनी कार्ड मतलब निकालनी है फोटोएं, तो आप इतनी सी ही रखें। अगर ज्यादा निकालनी है पूरी शीट पे निकालनी है, निकालते रहें। मना कोई नहीं करेगा आपको, फोटोशॉप तो मना करने वाला है नहीं। आप अपने आप ही रुकना पड़ेगा आपको। मेरे को पूरी शीट पे निकालनी है तो मैं पूरी शीट पे ही निकालूंगा। नहीं, आप देखिए यहाँ पे कितना भयानक नजारा है। यहाँ पे भयानक नजारा, बहुत सारे आदमी है आदमी। ऐसे आप इसकी मदद से प्रिंट कर सकते हैं हमारे सिंपल से पासपोर्ट साइज फोटोज को। यही है बात दोस्तों। ये मुझे थोड़ी सी टेढ़ी, यहाँ पे उस साइड हमने जगह नहीं छोड़ी, कोई बात नहीं, हमें वापस इस रूलर की साइड रख लेते हैं इसे। ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और इनको यहाँ पे उस साइड में भी जगह रहनी चाहिए ना। फिर तो मतलब क्या है, उस साइड में जगह ही नहीं रहेगी। तो यहाँ पे मैं एरो की मदद से ले लेता हूँ इसको, इसको भी ले लेता हूँ। यहाँ पे उस साइड में भी जगह रखनी है ना हमें। बड़ी बात तो यही है, इन सबको सिलेक्ट हो नहीं सकता क्या, मैं भूल गया। ये सारी एक साथ सिलेक्ट नहीं हो सकती ना। कोई बात नहीं, हमारे पास तो जादू की छड़ी है, तो हम कर लेंगे इसे सेट। आप भी कर लें। अगर आप उस साइड में भी जगह रखनी है, क्योंकि हमें क्यों रखनी है उस साइड में जगह, आप ये भी सोचो। क्यों जब इस साइड में हमने क्यों नहीं रखी, क्योंकि रूलर की मदद से यहाँ पे और ऊपर की साइड रह गई जगह। नीचे की साइड अगर आपको चाहिए तो आप रखें। ये जैसे कि मैं थोड़ी सी ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे रहेगी, साइड में भी रहेगी, इस साइड में भी, ऊपर की साइड में भी, ताकि ये फ्रेम अच्छे से बन सके। ये है, आपको इतने सारे सर दिखाई दे रहे हैं। ये हमारी पासपोर्ट साइज फोटो है, बनकर तैयार है दोस्तों, तैयार है। तो अब हम बात करेंगे निशान हटाना, मतलब कि जो हमारे चेहरे पर कोई निशान है चोट का या तिल वगैरह या कोई कील मुहासे, उनको हटाना है। तो उसके लिए हमें लानी होगी एक फ्रेश विंडो। तो ये लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, जादू की छड़ी की मदद से हमने ला ली है एक फ्रेश विंडो। फ्रेश विंडो आ गई है दोस्तों। अब हम सीखेंगे निशान को हटाना। निशान कार वाली कंपनी नहीं, हमें जो चेहरे पे निशान है फोटो में, उनको हटाना है। आप ये सोचोगे ये निशान कंपनी को कैसे हटा देगा, वो नहीं हटाऊंगा मैं। मेरे को क्या करना उससे, आपको इसके लिए करना होगा, पहले तो अपनी फोटो को ओपन मैं कर लेता हूँ। ये देखिए कितने सारे दाग धब्बे, मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ। बहुत सारे दाग है, ये आप देखेंगे। अब इनको हटाने के लिए हमें लाना होगा एक जादू की चमत्कारी दूसरी वाली छड़ी। तो इसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे एक हीलिंग ब्रूश है, जो एक बैंडेज की तरह दिखाई देता है। अब अगर ये आपके यहाँ पे हीलिंग ब्रूश नहीं आ रहा है, इसके लिए आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना चाहिए, कोई सा ब्रूश है। अगर आपके ये वाला ब्रूश आ रहा है, मैं जूम आउट करके दिखाऊंगा एक बार, ये वाला पेस्ट टूल आ रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे राइट क्लिक करें। यहाँ पे नहीं करना है ब्रूश पे, यहाँ पे करना है। यहाँ पे करने के बाद में हिलिस ब्रूश टूल को कर लें सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद में जूम आउट आते हैं हम। फिर हम देखेंगे इसको, पहले तो मैक्सिमाइज करते हैं। ये देखिए बहुत सारी दाग धब्बे, इनको कैसे हटाएं, ये समस्या है। हटा देंगे तो क्या बात है, उतनी उतना कोई ज्यादा नहीं है। मैं आपको थोड़े से हटा के दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा बन रहा है इसलिए। तो हम पहले अल्ट प्रेस करेंगे। रुकिए, पहले तो हम ब्रूश को सिलेक्ट कर लेते हैं। ब्रूश सिलेक्ट हो गया। अब जैसे कि इस धब्बे को हटाना है, तो इसके लिए आपको यहीं से पहले तो आप ब्रूश की साइज मेरे को थोड़ी सी बड़ी करनी है, ये मैं बड़ी कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पे लेना है इसे, ये देखिए। अब इस धब्बे को हटाने के लिए आप देखिए, जैसे हम यहाँ का बैकग्राउंड ले लेंगे, सॉरी यहाँ की त्वचा उठा के यहाँ लगाएंगे, तो ये ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्राइटनेस ज्यादा है, यहाँ पे कम है। तो इसके थोड़े से ऊपर से जहाँ स्मूथ त्वचा हो, वहां से अल्ट दबाएंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं, एक बार जैसे मैं दबाए रखता हूँ, ये प्लस वाला आइकन आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, ये आ रहा है कि हम यहाँ से त्वचा उठा रहे हैं इसलिए। तो ये और ये तो सेम ही है, तो इसको यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे। आप देखेंगे दाग धब्बे बिल्कुल गायब।
तो इसी तरीके से आप कर लें। मैं सारों को नहीं हटाऊंगा क्योंकि आपको सिखाने के लिए ही इस फोटो को मैं लाया हूँ। अब हम बात कर लेते हैं फोटो का शेडो बनाने की, जो कि है हमारा लास्ट स्टेप। इसके बाद मैं आपको छोटे छोटे ट्रिक्स बताऊंगा। छोटे छोटे ट्रिक्स मतलब कि छोटी सी जानकारी, जो कि इसमें हमें लगेंगे सिर्फ 5 या 4 या 2 मिनट। तो इसके लिए हमें लाना होगा फ्रेश विंडो। तो दोस्तों आ गई है एक फ्रेश विंडो जादू की छड़ी की मदद से। जैसे कि शुरुआत में थी वैसे के वैसे एकदम नई झक्कास विंडो या आप बोले इंटरफेस। तो आने के बाद में हम कर लेते हैं हमारी फोटो को ओपन। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये शेडो कब बनती है। शेडो तो कोई फोटो की बनाओ, अगर आप किसी लेयर के ऊपर ऑब्जेक्ट डालते हो उसकी शेडो बनती है। वैसे तो आप शेडो तो किसी भी चीज की बना सकते हो, लेकिन जब हम किसी फोटो का बैकग्राउंड चेंज करते हैं तो उसमें अगर आप कोई स्टैंडिंग फोटो लगाओगे तो उसमें शेडो बहुत ही मायने रखती है। जैसे मैं आपको बताऊं, पहले तो आपको फोटो का कटआउट ले लेना है। कटआउट लेने के बाद में मेरे पास तो कटआउट ली हुई फोटो है, तो मैं कटआउट ली हुई फोटो और बैकग्राउंड दोनों को ले लेता हूँ। ये ओपन हो गई, फोटो भी हो गई और ये हमारी प्यारा सा बैकग्राउंड भी हो गया। बैकग्राउंड मैंने फिर ये जेठालाल जी वाला लिया है। तो ये कटआउट ली हुई फोटो है, इसको आप यहाँ पे लाके छोड़ दें। यहाँ पे तो एडजस्टमेंट में नहीं करूंगा अभी ब्राइटनेस वगैरह का। आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे तो धूप है और इस भाई साहब की कहीं भी छाया नहीं है, मतलब कि शेडो नहीं है। तो इसी के लिए तो हम शेडो बना रहे हैं दोस्तों, ओरिजिनलिटी क्रिएट कर रहे हैं। आपका भाई ऐसे वीडियो नहीं बना रहा, ओरिजिनलिटी क्रिएट कर रहा हूँ। इसके लिए आपको सिंपल से यहाँ पे राइट क्लिक कर देना है। यहाँ पे ये ब्लेंडिंग ऑप्शन देख पा रहे होंगे आप, नहीं देख पा रहे हैं तो देख लीजिए ब्लेंडिंग ऑप्शन, इस पे क्लिक करें। कर दिया आपने क्लिक। थोड़ा सा टाइम तो लेगा ना, सुपर फास्ट कंप्यूटर नहीं है, विंडोज 10 नहीं है, विंडोज 11 भी नहीं है जो आ गई है अब। तो ये ड्रॉप शेडो यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये इसकी शेडो बन गई, आप देखेंगे ये शेडो बन गई। लेकिन ये ऐसी कैसी शेडो है, आपको पहले तो इसकी साइज वगैरह बढ़ा के थोड़ा सा इसकी स्पीड को भी करना है और इसका ओपेसिटी भी थोड़ा सा बढ़ाना है और इसे कर देना है ओके। आप बोलोगे ये तो यहाँ पे शेडो बनी है, जमीन पे होती, कोई लफड़ा पालने की जरूरत नहीं है। आपको ये ड्रॉप शेडो दिख रहा है ऑप्शन, जूम इन करके दिखा दूं, नहीं दिख रहा है तो आपको इस ड्रॉप शेडो पे राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखेंगे क्रिएट लेयर, इस पे क्लिक कर देना है। करने के बाद में पहले जूम आउट आए, फिर ओके कर दें। ओके कर देने के बाद में ये आप देखेंगे यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है पहले। अब आपको क्या करना है, जहां है वहीं रहने देना है पहले, फिर आपको कंट्रोल दबाना है और इस कोने को लेके, अरे ये क्या हो गया, वापस से सेट करता हूँ। यहाँ पे आपको आना है, कंट्रोल दबाना है और इसे नीचे कर लेना है। अरे भाई साहब का बहुत ही बड़ा जो हो गया है मुंह, इसे भी छोटा करना है। वापस से इसे छोटी कर लें थोड़ा सा, इसे भी करके ये यहाँ तक की। अब आपको पैरों पे ले आना है दोनों के। इन शेडो तो अच्छा लगना चाहिए ना। ये आप देखेंगे कि इन भाई साहब की एक छाया क्रिएट हो गई है। तो ऐसे ओरिजिनलिटी आ रही है ना दोस्तों। हमें ओरिजिनलिटी से मतलब है, बाकी चीजों में आप मत पड़ो, मैंने बताया है ना, जितना आप कर लो ओरिजिनलिटी आएगी, बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, बैकग्राउंड चेंज करना हमने सीख लिया, पासपोर्ट साइज फोटो हमने बनाना सीख लिया और हमने निशान हटाना भी सीख लिया है फोटो के ऊपर से ही, और हमने फोटो की शेडो बनाना भी सीख लिया है। जैसे कि हम बोल सकते हैं फोटो की ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी आ रही है ना इसमें, इसे क्रिएट करना भी हमने सीख लिया है। तो अब हमने कहा था आपको बेसिक ट्यूटोरियल, तो बेसिक ट्यूटोरियल में 3-4 चीजें तो मैंने आपको अच्छी अच्छी सिखा दी। अब मैं आपको शॉर्ट चीजें भी सिखा देता हूँ जिससे कि आपको कोई तकलीफ नहीं हो। फिर मैं आपको बता दूं कि जल्दी जल्दी से बता देता हूँ 2-3 बातें, वो आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, कोई गलती हो जाए तो घबराना नहीं है, शुरू से करना है, आपको शुरू से करना है पूरा काम। दूसरी बात, आपको इस फोटोशॉप का अभ्यास करते रहना है। जो चीजें हमने सिखाई वो अपने आप कोई पीएनजी डाउनलोड कर ले गूगल से, अपनी फोटो को एडिट करें, दूसरों की फोटो को एडिट करें, एडिटिंग करना सीखें। फोटोशॉप से हमें जो जितना आप सीखोगे ना, आप 2 से 3 दिन इन चीजों को लगातार करें, आप अच्छे से करने लग जाएंगे ना। वीडियो को दोबारा देख लें, क्या है रिमाइंड करके देख लें, पीछे से लेके देख लें, पीछे करके देख लें, अच्छे से देखें। हमने ट्यूटोरियल इसी वजह से बनाया है कि आप अटको नहीं फोटोशॉप में। आप देखेंगे हमने जैसे क्रिएट किया आप वैसे आप भी क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको शॉर्टकट्स बता दूं, थोड़े से 2-3 बताऊंगा, ज्यादा नहीं है। एक तो दोस्तों पहला शॉर्टकट तो मैं आपको बता दूं कि जैसे हमसे ये गलती हो गई, मान लो हमें शेडो बनानी नहीं थी, तो हमें दबाना है अल्ट कंट्रोल प्लस, मतलब इन दोनों के साथ में जेड। ये क्या हुआ, ये तो वापस से खड़ी होगी, वापस अल्ट कंट्रोल जेड। ये देखिए आप जितनी बार करेंगे ये वेग जाता जाएगा। अरे यार ये क्या हो गया, हमें वापस आगे लेना है, तो इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट जेड। ये भाई साहब पास आ गए, सॉरी पास से क्या वापस आ गई। फिर हम देखेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस जेड, ये वापस यहाँ पे आ गई, वापस यहाँ पे।
ये शेडो बन रही है ना। अरे ये क्या हो गया, ये शेडो वापस हो गई, जैसी थी वैसी हो गई, पहले जैसी थी वैसी हो गई। अरे हमें आगे लेना या बैकवर्ड करना दोनों हम सीख गए। अब मैं आपको बता दूं, ये आप शॉर्टकट खुद से भी कर सकते हैं। वैसे तो आपको डब्ल्यू प्रेस करते ही ये टूल सिलेक्ट हो गया। आप यहाँ पे जैसे आएंगे ना, देखिए मैं जूम करके दिखाऊं, आप जैसे किसी टूल पे अपना कर्सर लाके छोड़ दीजिए, थोड़ी देर में ये आएगा उस टूल का नाम और उसकी शॉर्टकट की। तो आपको कंट्रोल के साथ तो नहीं दबाना है, सिंपल से दबाना है। ये सिलेक्ट हो गया। जैसे मैं कर्सर से इसका शॉर्टकट की देख लूं एक बार के, तो इसको साइड में ले लूं और प्रेस किया, ये टूल सिलेक्ट हो गया, आप देखेंगे। तो यही थी हमारी इंपॉर्टेंट बातें, थोड़ी सी छोटे से हमारे टॉपिक्स। और भी इसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे आपको जैसे कि कोई ब्रश चलाना है यहाँ पे, तो आप ब्रश भी चला सकते हैं। ये बकेट की मदद से आप कलर भी यहाँ पे लगा सकते हैं पूरा। तो चलते हैं दोस्तों, बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो के साथ।